मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में आज हम पढ़ेंगे 2021 के सभी योजनाएं और वो किन राज्यों से हैं, मतलब कौन सी योजना कौन सी राज्य सरकार ने शुरू की थी वो पढ़ेंगे। योजनाओं का उद्देश्य क्या है, जैसे जो भी योजना होगी उसका उद्देश्य क्या है, वो किसके लिए है या उस योजना में क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने 2014 से लेकर के 2020 तक की सभी योजनाएं देखी थी और उनके हमने वर्ष भी देखे थे और डेट भी देखी थी कि वो कब शुरू हुई थी। और मोस्टली उन जो योजनाओं को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है उनसे रिलेटेड आपसे बस डेट ही पूछी जाएगी और कुछ नहीं पूछा जाएगा। और जो आज का वीडियो है यहाँ से आपसे उद्देश्य में से कुछ पूछा जा सकता है या फिर किस राज्य सरकार ने शुरू की है, मतलब कौन से राज्य ने शुरू की है या उस योजना में क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। क्योंकि 68-500 में भी आपसे एक योजना के बारे में उद्देश्य ही पूछा गया था, डेट नहीं पूछी गई थी क्योंकि वो उस टाइम करंट की थी इसलिए। तो पिछली जो 2014 से 20 तक की जितने भी योजनाएं हैं उनको बस आपको डेट याद करनी है, जो कि आपका वीडियो जो है आ चुका है, पिछला वीडियो, ठीक है। आज की वीडियो में हम 2021 की सभी योजनाएं पढ़ेंगे और वो योजना जो है वो केंद्र सरकार की है या राज्य की है ये भी जानेंगे। राज्यों की है तो वो किस राज्य की है और योजना में क्या चीज़ें हैं, वो योजना किसके लिए है और उस योजना का उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है क्योंकि हो सकता है वीडियो स्टार्टिंग में जो योजनाएं हैं वो आपको इम्पॉर्टेंट ना लगे, बीच में इम्पॉर्टेंट हो, लास्ट में इम्पॉर्टेंट हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको इम्पॉर्टेंट ना लग रही हो बट वो सभी इम्पॉर्टेंट हों, ठीक है। क्योंकि 2021 की ये सभी योजनाएं हैं और सभी इम्पॉर्टेंट ही हैं, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ पढ़ना है आपको। और यहाँ पर आपको प्रॉपर केवल और केवल एस्टेट की ही तैयारी करवाई जा रही है और बिल्कुल ऐसा नहीं है कुछ भी वेस्ट मटेरियल आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, बिल्कुल एग्ज़ाम से रिलेटेड मटेरियल ही मिलता है यहाँ पर आपको। क्योंकि मुझे पता है एस्टेट का सिलेबस क्या है, उसमें पेपर किस तरह से आता है, क्या उसकी मेंटालिटी है, जो एग्ज़ामिनर है जो बनाते हैं पेपर, उन सबको ध्यान में रखकर आपके वीडियो बनाए जाते हैं। सारा कंटेंट जो है बिल्कुल एकदम फिक्स्ड है, कोई वेस्ट मटेरियल यहाँ पर आपको नहीं मिलता, बिल्कुल जो सिलेबस में आपके टॉपिक है वही टॉपिक आपके पढ़ाए जा रहे हैं। तो इसलिए वीडियो में स्किप तो बिल्कुल नहीं होना है, वीडियो को एंड तक देखना है, एक भी योजना आपको मिस नहीं करनी है क्योंकि हो सकता है कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं 2021 की सभी योजनाएं और उनके राज्य। तो जो हमारी पहली योजना है, पहली योजना है हमारी सभी को पता है घर घर राशन योजना। लेकिन ये जो घर घर राशन योजना है ये है दिल्ली सरकार की, ठीक है। यानी कि केजरीवाल सरकार ने ये योजना जो है वह स्टार्ट की थी। उन्होंने कोविड के टाइम पर, मतलब जो कोरोना महामारी का काल चल रहा था उस टाइम पर उन्होंने ये जो है ये योजना लागू की थी जिससे घर पर ही जो है राशन दिया जा सकता था या दिया गया, ठीक है। तो ये योजना थी, दिल्ली सरकार ने इस योजना को जो है लॉन्च किया था और ये है घर घर राशन योजना। तो ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट 2021 क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो इसको भी आप जान लीजिए। तो आप बस राज्य जान लीजिए, इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ग्रीन योजना 2021। ऑपरेशन ग्रीन योजना 2021 ये केंद्र सरकार की योजना है। आपसे कई बार ये भी पूछा जाता है कि योजना का नाम देते हैं कि ये योजना जो है वो केंद्र सरकार की है या राज्य सरकार की है या कौन से मतलब ऑप्शन अगर 4 है तो केंद्र सरकार दे देंगे या फिर इस तरह से दे देंगे ये प्रधानमंत्री योजना है, मुख्यमंत्री योजना है या फिर किसी जो है संस्था द्वारा ये लाई गई योजना है, क्या है। तो इस तरह से आपको ये भी ध्यान रखना है कौन सी योजना किसकी है, ठीक है। मतलब वो योजना जो है किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये ऑपरेशन ग्रीन जो योजना है 2021 ये केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है। इसमें क्या है, सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। ये सब्जियों के उत्पादन से मतलब जो सब्जियों का उत्पादन होता है उसको बढ़ावा देने के लिए ये योजना है ऑपरेशन ग्रीन योजना, जो कि 2021 में आई और केंद्र सरकार की योजना है। नेक्स्ट है पीएम कुसुम योजना।
ये भी केंद्र सरकार की है, लिखा ही है पीएम यानी प्रधानमंत्री कुसुम योजना केंद्र सरकार की योजना है। 2021 में ये भी आई और इस योजना में सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद की जाएगी, मतलब इसमें जो है इस योजना में, ठीक है। तो कुसुम योजना में क्या है, ये सौर ऊर्जा से रिलेटेड है। तो कई बार ऐसा होता है नाम से हमें पता चल जाता है कि इस योजना में क्या होगा, और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे नाम होते हैं कि हमें नहीं पता चलता है, हमें आइडिया ही नहीं होता है कि वो जो नाम है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो कि केंद्र सरकार की योजना है, इस योजना में सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है इसका उद्देश्य, ठीक है। नेक्स्ट है आयुष्मान सहकार योजना। आयुष्मान सहकार योजना 2021, तो एक आपने पढ़ी है आयुष्मान योजना, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताई हुई है, आयुष्मान भारत, ठीक है। ये है आयुष्मान सहकार योजना 2021, जो कि केंद्र सरकार की ये योजना है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। और आयुष्मान में क्या है, सभी को पता है कि जो है वो एक तरह से स्वास्थ्य बीमा होता है, बीमारी के लिए जो है वो काम आता है, तो वो चीज़ें उसमें है आयुष्मान में, वही इसमें है, ठीक है। तो बस ये है, नया वर्जन है ये समझ लीजिए। तो आयुष्मान सहकार योजना 2021 ये भी केंद्र सरकार की योजना है। नेक्स्ट हमारी योजना जो है वो है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 2021, ठीक है। पीएम मतलब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2021, और ये भी केंद्र सरकार की योजना है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य कोविड-19 के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना। ये किसका है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो है अन्न योजना 2021 में क्या हुआ था कि जो महामारी के दौरान यानी कि कोविड के दौरान जो है खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त अनाज दिया गया था, जो मुफ्त राशन मिलता है वही ये स्कीम है, ठीक है। तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, ये भी केंद्र सरकार की है। तो ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी आप आगे देखेंगे। जो राज्यों की योजनाएं हैं उनसे कई बार क्वेश्चन ज़्यादा पूछ ले जाते हैं, बट हमने केंद्र सरकार की सभी योजनाएं 2014 से 20 तक की पढ़ी हैं, तो 2021 की भी हम जो है केंद्र सरकार की योजनाएं जान लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, पीएम यानी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो पीएम स्वनिधि योजना ये भी केंद्र सरकार की है, क्योंकि पीएम है यानी कि प्रधानमंत्री, ठीक है, तो केंद्र सरकार की है। उद्देश्य क्या है, छोटे दुकानदारों जैसे रोड के किनारे ठेली लगाने वाले दुकानदार आदि को सस्ता कर्ज देना। जो रोड के किनारे या रेलवे लाइन के किनारे जो ठेली पर छोटे दुकानदार होते हैं उनको जो है सस्ता कर्ज देना इस जो योजना का उद्देश्य है, ठीक है। किसका, स्वनिधि योजना का। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में किसके लिए है, तो ये छोटे दुकानदारों के लिए है। और छोटे दुकानदार भी कौन से, तो ऐसे छोटे दुकानदार नहीं जिनकी मार्केट में छोटी दुकान है, वो नहीं, जिनकी रोड के किनारे ठेले लगा लेते हैं, रेलवे लाइन के किनारे, ठीक है, इस तरह के जो दुकानदार होते हैं उनको सस्ता कर्ज देना ही इस योजना का उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट है पीएम कौशल विकास योजना, जो कि फेज़ 3 है, ठीक है। कौशल विकास में क्या है, सभी को पता है, ये फेज़ 3 है बस, तो बस इतना ध्यान रखें। 15 जनवरी 2021 को जो है इसको लॉन्च किया गया था। तो बाकी इसमें कौशल विकास में क्या है, सभी को पता है। नेक्स्ट देखें, इम्पॉर्टेंट है पीएम यानी प्रधानमंत्री केयर फॉर चिल्ड्रन योजना। सभी को पता होगा क्योंकि हाल ही में अभी इसका जो है ये योजना आई थी कोविड के टाइम पे, सभी को पता होगा। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना ये भी कोविड-19 के टाइम पर आई थी, और इसका उद्देश्य क्या है, कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को 23 साल की उम्र होने पर 10 लाख रुपए तक की सहायता देना। तो जिन बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो कोविड के कारण जो है नहीं रहे, एक्सपायर हो गए, और वो कोविड महामारी की वजह से अनाथ हो गए हैं, तो ऐसे बच्चों को 23 साल की उम्र होने पर यानी 23 साल के जब वो हो जाएंगे तब उन्हें 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी, ऐसा इस योजना का प्रावधान है। तो वो कौन सी योजना है, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना, ठीक है। तो ये कोविड-19 के दौरान या उसके कारण जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट है E100 परियोजना।
ठीक है। E100 परियोजना नाम से कुछ नहीं पता चलेगा आपको कि ये किस चीज़ के लिए है, इसलिए आपको प्रॉपर याद करना होगा कि E100 परियोजना जो है ये कब लॉन्च हुई थी। ये 5 जून 2021 को लॉन्च हुई थी। अब जबकि ये आपको ये पता चल गया कि ये 5 जून को लॉन्च हुई थी, ठीक है, तो कुछ थोड़ा सा आइडिया लग सकता है। तो भारत में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए ये योजना शुरू की गई थी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा और बाकायदा याद करना होगा, क्योंकि नाम से कुछ भी आइडिया इसमें नहीं लग रहा है। तो E100 जो परियोजना है वो 5 जून 2021 को स्टार्ट हुई थी और भारत में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए ये योजना जो है वो शुरू की गई थी। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट है मित्रा योजना। मित्रा योजना किससे संबंधित है, नाम से कुछ नहीं पता चल रहा है, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। मित्रा योजना कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नहीं, कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये योजना है मित्रा योजना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मित्रा योजना किसके लिए है। अगर ऑप्शन में मतलब कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देना और कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना अगर दो हैं तो आपको निवेश वाला करना है, ठीक है। तो मित्रा योजना कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने के लिए है मित्रा योजना। नेक्स्ट है PM वैक्सीन मैत्री पहल। ये जो है PM वैक्सीन मैत्री पहल, ये पड़ोसी देशों की वैक्सीन देने में मदद है। यहाँ पर ध्यान दें कि पड़ोसी देशों में सबसे पहले वैक्सीन किस देश को दी थी, भारत ने, वो दी थी श्रीलंका को, ठीक है। नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि भारत ने सबसे पहले वैक्सीन अपने किस पड़ोसी देश को दी थी, तो वो श्रीलंका को दी थी। और ये PM वैक्सीन मैत्री पहल जैसे कि नाम से पता चल रहा है तो पड़ोसी देशों की मदद के लिए था। कौन सी मदद, वैक्सीन देने में जो मदद, समझ लीजिए, ठीक है, वैक्सीन देने में मदद करी थी भारत ने। तो उस योजना का नाम है PM वैक्सीन मैत्री पहल और इसमें सबसे पहले श्रीलंका को दी थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट है प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। जैसे कि नाम से पता चल रहा है इसमें O2 दिया हुआ है, यानी ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया, ये योजना जो है क्या है, इसका उद्देश्य, ये कंप्रेसर के निर्माण और छोटे ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए मतलब जो है ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया, ठीक है। तो ये जो है 2021 का है, ठीक है, कोविड के टाइम पर ये आया था। क्या है इसका उद्देश्य, कंप्रेसर के निर्माण और छोटे ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह प्रोजेक्ट लाया गया था, O2 फॉर इंडिया। नेक्स्ट है स्मार्ट किचन योजना। अब यहाँ से स्टार्ट होंगे हमारे राज्य। अभी तक हमने जो ऊपर पढ़ी वो केंद्र सरकार की योजनाएं थी और अब यहाँ से स्टार्ट होंगी राज्यों की योजनाएं 2021 की, ठीक है। तो 2021 में कौन कौन से राज्यों ने कौन सी योजनाएं चलाई, आपको वो ज़रूर याद करना है, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन जो हैं पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्मार्ट किचन योजना। ये आई थी, केरल सरकार ने इसको जो है लॉन्च किया था, केरल ने स्मार्ट किचन योजना। स्मार्ट किचन योजना जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या था, इस योजना का उद्देश्य था जो महिलाएं हैं उनको रसोई घर के नवीनीकरण के लिए ऋण प्रदान करना, ठीक है, यानी कर्ज देना, ठीक है। स्मार्ट किचन योजना में जो कि केरल सरकार ने लॉन्च की थी और इसमें महिलाओं को रसोई घर के नवीनीकरण के लिए कर्ज दिया जाता है इस योजना के तहत, जो कि केरल सरकार ने लॉन्च की, ठीक है। नेक्स्ट है संजीवनी परियोजना। संजीवनी परियोजना हरियाणा सरकार ने लॉन्च की है, संजीवनी हरियाणा। बस आपको राज्य बहुत ध्यान से याद करने हैं, क्योंकि मोस्टली जो है वो राज्य ही पूछे जाते हैं। उद्देश्य इनका, मतलब जो राज्यों की योजनाएं हैं, इनके उद्देश्य बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि पूछे गए हैं बट बहुत कम पूछे जाते हैं। इसलिए जो है आप, मैं ऐसे ही बोल दूँगी, आप जो है अगर जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप नोट कर सकते हैं। तो संजीवनी परियोजना जो है वो हरियाणा की है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक करना जो है इसका उद्देश्य था। तो ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट बस आपको इतना याद करना है कि ये हरियाणा की है, ठीक है। संजीवनी परियोजना हरियाणा की है। इसमें क्या था, गांव के जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उनको कोविड-19 के प्रति जागरूक करना इसका जो है उद्देश्य था। नेक्स्ट है वात्सल्य योजना, जो कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी।
वात्सल्य योजना, इसमें क्या है, कोविड के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों का 21 वर्ष तक भरण पोषण करना इस योजना का उद्देश्य था, वात्सल्य योजना का। ठीक है, जो कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। कोविड के कारण अपने माता पिता को खो चुके जो अनाथ बच्चे हैं उनका 21 वर्ष तक भरण पोषण करना जो है इस योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट है जगन्ना विद्या दिवेना योजना, दिवेना है ये, ठीक है, जगन्ना विद्या दिवेना योजना, और ये आंध्र प्रदेश सरकार ने इसको जो है लॉन्च किया था। और आंध्र प्रदेश सरकार ने ये योजना जो है वो किस लिए बनाई थी, क्या उद्देश्य है इसका, तो जो छात्र यानी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो छात्र हैं जो अपनी फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं है, उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य था। किस योजना का, जगन्ना विद्या देवना योजना, विद्या जैसे कि नाम से पता चल रहा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने ये लॉन्च की थी, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस, ठीक है, इतना ये पूरा नाम है, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस। ये महाराष्ट्र सरकार ने इसको लॉन्च किया था। और महाराष्ट्र सरकार ने, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीजन के लिए है, तो इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरतों व कमी को जो है पूरा करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है, तो ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। नेक्स्ट है आयुष्य घर द्वार कार्यक्रम, और ये किसने, हिमाचल प्रदेश ने जो है इसको लॉन्च किया था। इसे आयुष विभाग द्वारा चलाया गया था। चाहे तो आप नोट कर लें कि आयुष्य घर द्वार कार्यक्रम जो है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो है इसको लाया गया था, हिमाचल प्रदेश द्वारा सरकार द्वारा। ठीक है, और इसे किस विभाग द्वारा चलाया गया था, तो आयुष विभाग द्वारा जो है चलाया गया था। और इस कार्यक्रम के तहत राज्य में जो आइसोलेटेड होते हैं मरीज़, उनको आइसोलेटेड कोविड पॉजिटिव मरीज़ों को वर्चुअली योग का अभ्यास कराया गया था इस योजना के तहत, इस कार्यक्रम के तहत। ठीक है, क्या हुआ था, जो आइसोलेटेड मरीज़ थे उनको योग का अभ्यास कराया गया था। तो ऐसा इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उद्देश्य, बस इतना याद रखना है। कौन सी राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया, तो हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, नेक्स्ट है मिशन हौसला, ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा आया था मिशन हौसला। मिशन हौसला जो है ये उत्तराखंड का है, उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, और ये जो है पुलिस के द्वारा चलाया गया था। उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा ये शुरू किया गया था, और इसके द्वारा कोविड के मरीजों के लिए बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, इन सभी चीज़ों का प्रबंध कराना जो था इसका उद्देश्य था इस मिशन का, जो कि यूके की पुलिस द्वारा चलाया गया था, यानी उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा ये चलाया गया था, ना कि सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। मिशन हौसला जो है ये उत्तराखंड में चलाया गया था, उत्तराखंड में, लेकिन सरकार द्वारा नहीं, ये उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा ये मिशन हौसला जो है ये चलाया गया था। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो ये जो अभ्युदय योजना है इसमें क्या था, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है तो मुख्यमंत्री ने लॉन्च की है, कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने जो है इसको स्टार्ट किया था। इसमें क्या है, जो प्रतियोगी छात्र होते हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनको निःशुल्क तैयारी कर सकेंगे इस योजना के तहत। मतलब उनसे जो है कोई एक्स्ट्रा चार्ज या फीस ऐसा नहीं पड़ेगा, उनको निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी प्रतियोगी परीक्षाओं की। ऐसा जो है इस योजना में था, किसमें, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जो कि उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश के सीएम के द्वारा ये लॉन्च की गई थी। और इसमें जो प्रतियोगी छात्र होते हैं, मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको निःशुल्क तैयारी कर सकेंगे इसके तहत। ठीक है, नेक्स्ट है माँ योजना, जो कि पश्चिम बंगाल की है। माँ योजना पश्चिम बंगाल की है, ममता बनर्जी के द्वारा ये स्टार्ट की गई थी। इसमें क्या है कि जो गरीब लोग हैं, जैसे जो मतलब जो बीपीएल कार्ड धारक हैं या उनसे भी ज़्यादा जो गरीब हैं, जो खाना नहीं खा पा रहे हैं या कुछ ऐसे समस्या है, ठीक है, तो उनको जो है गरीब लोगों को 5 रुपये में पूरा पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये माँ योजना जो है ये जो है पश्चिम बंगाल की है। इसमें 5 रुपये में पूरा पौष्टिक भोजन दिया जाता है गरीबों को। ठीक है, तो ये माँ योजना है, माँ मतलब पूरा एक माँ है, बस इतना ही योजना का नाम है माँ। ठीक है, पश्चिम बंगाल की है और इसमें 5 रुपये में पूरा पौष्टिक भोजन दिया जाता है गरीबों को। ठीक है, नेक्स्ट है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वरूप बीमा योजना, और ये है राजस्थान का। ठीक है, आयुष्मान भारत आपने पहले पढ़ा हुआ है, 2021 वाला भी, और इससे पहले आयुष्मान भारत योजना आई थी वो भी, पर वो अलग है, ये अलग है।
ठीक है, तो ये है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वरूप बीमा योजना, और ये राजस्थान के द्वारा ये मतलब जो है लॉन्च की गई थी राजस्थान सरकार द्वारा, बस आप इतना याद रखें। बाकी आयुष्मान में क्या होता है सभी को पता है, ये जो है स्वास्थ्य बीमा होता है एक तरह से। तो फिर है ज्ञान मिशन योजना, जो कि केरल सरकार ने लॉन्च किया है। ज्ञान मिशन योजना, जैसा कि नाम से पता चल रहा है ज्ञान मिशन योजना, क्योंकि केरल जो है साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो ज्ञान से आप इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं कि ज्ञान मिशन योजना कहाँ की है, केरल की है। शिक्षित युवाओं के कौशल विकास के लिए यह मिशन लॉन्च किया गया था। कौन सा? ज्ञान मिशन योजना, जो कि केरल का है। नेक्स्ट है लाल लकीर मिशन, पंजाब की है। लाल लकीर मिशन जो है या योजना इसको कह लें या मिशन कह लें, लाल लकीर मिशन पंजाब सरकार द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था, लाल लकीर मिशन। और लाल लकीर मिशन में क्या था? इसके तहत लाल लकीर में आने वाली भूमि, घर, बस्ती सभी क्षेत्रों का मानचित्रण किया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है, तो इस योजना लाल लकीर, जैसे कि नाम से है लाल लकीर, मतलब जो चीज़ें गवर्नमेंट ज़मीन में निकल रही है तो वह एक नाप करके लाल निशान लगा दिए गए हैं। तो उन लाल लकीर के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, उसके तहत जो चीज़ें आ रही हैं, जो भूमि, किसी का घर, कोई बस्ती आ रही है, तो उन ऐसे क्षेत्रों का मानचित्रण करना इसका उद्देश्य है लाल लकीर मिशन का, जो कि पंजाब की है। नेक्स्ट है शगुन योजना, जैसे कि नाम से पता चल रहा है शगुन योजना, ये भी पंजाब सरकार ने शुरू की है, और इसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है शगुन योजना में। तो ये पंजाब सरकार ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है जेल पर्यटन योजना। इम्पॉर्टेंट है ये जेल पर्यटन योजना, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है। जेल पर्यटन योजना महाराष्ट्र सरकार ने इसको स्टार्ट किया है। इसमें क्या है, कोई भी व्यक्ति बाहर का, ठीक है, कोई भी व्यक्ति बाहर का जेल की जो है पूरी भ्रमण कर सकता है, जेल का भ्रमण कर सकता है, उसके अंदर के रूटीन देख सकता है कि जेल के अंदर कैसा रूटीन रहता है, कैसी दिनचर्या रहती है, तो वह सारी चीज़ें बाहर का व्यक्ति देख सकता है, और इसलिए उसका नाम है जेल पर्यटन। और ऐसा इसलिए किया है उसने ताकि लोग बाहर के देखें कि जेल के कैदी जो हैं, जेल के लोग किस तरह से रहते हैं। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र सरकार ने जो है इसको लॉन्च किया गया है, जेल पर्यटन योजना। नेक्स्ट है बसेरा योजना, इम्पॉर्टेंट है बसेरा योजना भी, ये भी पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है इसको। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि हम 2021 के अभी तक की सभी योजनाएं देखेंगे। क्या फ़ायदा आपको थोड़ी सी छोड़ दी जाए, 6-7 छोड़ दी जाए, वो 6-7 तो नेक्स्ट वीडियो में नहीं आ पाएंगी। 6-7 योजनाओं के लिए कोई वीडियो थोड़ी बनेगा, इसलिए ये इस वीडियो में सबको ले लिया है। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, धैर्यपूर्वक वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट है किसान कल्याण मिशन, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है किसानों के कल्याण के लिए। ठीक है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। विज्ञान प्रतिभा परीक्षा नई दिल्ली ने लॉन्च किया है। ये सभी जिनके बारे में कुछ डिटेल से बताना ज़रूरी है वो बता दूंगी, बाकी आपको सारे राज्य ही याद करने हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है इसमें कि आपको उद्देश्य पता हो। ठीक है, जो उद्देश्य जिनके इम्पोर्टेंट है वो बता रही हूँ मैं आपको, बाकी बस आप राज्य याद करें। तो विज्ञान प्रतिभा परीक्षा नई दिल्ली, ठीक है। कृषि संजीवनी वैन कर्नाटक जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा ये योजना लाई गई थी। फिर है लॉन्च पैड, लॉन्च नहीं है यहाँ पे, लॉन्च है। लॉन्च पैड मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया था, लॉन्च पैड। ठीक है, लॉन्च पैड जो है एमपी यानी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया था। इसमें युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य किया गया था। तो बीच बीच में मैं आपको उद्देश्य इसलिए बता दूंगी क्योंकि जिसके नाम से अगर कुछ आइडिया नहीं लग रहा उसका बता दूंगी कि ये किस लिए है। ठीक है, जैसे किसान कल्याण है, नाम से पता चल रहा है। विज्ञान प्रतिभा नाम से पता चल रहा है। कृषि संजीवनी वैन नाम से पता चल रहा है सब, लेकिन लॉन्च पैड हो सकता है लॉन्च पैड से आप आइडिया ना लगा सकें, इसलिए लॉन्च पैड जो है ये मध्य प्रदेश जो है सरकार द्वारा लाया गया था। और लॉन्च पैड में क्या है, इसमें युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य किया जाएगा इस योजना के तहत। नेक्स्ट है बाल हृदय योजना, इम्पॉर्टेंट है। बिहार सरकार द्वारा ये लॉन्च की गई थी बाल हृदय योजना। इसमें जो जन्म के साथ, ठीक है, जो बच्चे मतलब जन्म से ही हृदय में छेद वाले थे उनका जो है निःशुल्क उपचार किया जाएगा बाल हृदय योजना के अंतर्गत, जो कि बिहार सरकार ने इसको जो है लॉन्च किया था। नेक्स्ट है
हरिहर योजना, जो कि हरियाणा, हरिहर यानी हरियाणा सरकार ने इसको लॉन्च किया था। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, हरिहर योजना हरियाणा सरकार। यून टैब योजना लद्दाख सरकार द्वारा लॉन्च की गई, मतलब लद्दाख में जो है लद्दाख राज्य, बस आप याद रखें। यून टैब योजना लद्दाख के द्वारा लॉन्च की गई थी, लद्दाख राज्य से संबंधित है। एक स्कूल एक IAS योजना, ये भी कहाँ की है, केरल की है। इसको भी आप इजली याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, क्योंकि केरल साक्षरता दर में सबसे आगे है, तो आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं। एक स्कूल एक IAS, ठीक है। तो ये किसका उद्देश्य है, केरल का, यानी केरल सरकार ने ये योजना जो है वो लाई है केरल कि एक स्कूल एक IAS योजना जो है केरल की है। नेक्स्ट है रिवार्ड योजना, जो कि उड़ीसा के द्वारा आई है, उड़ीसा राज्य के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है स्वयं योजना, ये है असम से संबंधित, यानी असम राज्य से संबंधित है। तो आपने सभी जो वो योजनाएं देखी, उनके उद्देश्य देखे, उनसे संबंधित राज्य देखे, और ये सभी 2021 की हैं। ये सभी योजनाएं 2021 की हैं, इसलिए बार बार 2021 नहीं लिखा हुआ है हर योजना के सामने। आप जहां पर भी नोट करें, आप 2021 जो है इसको जो है ऊपर डालें, नीचे ये सारी योजनाएं लिखें, क्योंकि ये सभी योजनाएं चाहे वो केंद्र सरकार की हों, जैसे कि ऊपर हमने सबसे पहले केंद्र सरकार की योजनाएं पढ़ी, ठीक है। तो वो चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हों, चाहे वो राज्य सरकार की योजनाएं हों, सभी जो है ये 2021 की ही योजनाएं हैं। तो आपको ये सभी जो है याद करनी है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एक दो नहीं है, बट वो उनको निकालना ज़रूरी नहीं समझा मैंने, क्योंकि आपको वो भी पढ़ लेना चाहिए, हो सकता है कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बस आप राज्य याद रखें, जिनके उद्देश्य मैंने आपको बताया, बस आप वो उद्देश्य याद रखें, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो नोट्स बना लें, इतना बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आज हमने पढ़ी राज्यों से संबंधित जो 2021 की योजनाएं हैं, और पिछले वीडियो में हमने पढ़ी थी 2014 से 2020 तक की सभी योजनाएं। तो अभी के लिए फ़िलहाल 2021 तक की, यानी 2014 से और 2021 और अभी तक की सारी योजनाएं आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हों, चाहे वो राज्य सरकार की योजनाएं हों, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है आपका ये टॉपिक। नेक्स्ट जो अगली मतलब कोई योजना आएगी, जो भी योजनाएं आपकी आएंगी, तो एग्ज़ाम से पहले आपका उसके लिए भी वीडियो बना दिया जाएगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपका करंट जो है बिल्कुल कोई चीज़ नहीं छूटेगी आपकी, और सारे ही आपके जो टॉपिक हैं, सारे ही सब्जेक्ट बिल्कुल सही से चल रहे हैं अपनी गति से। बस चैनल पर बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।